हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 16वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही है और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और इधर से मैं सिलेबस कराते जा रहा हूं, आप पीछे से आप पढ़ते रहिए और भी जो दिक्कत होगी आप मुझे बताएं और मैं उसका सोल्यूशन जो है ज़रूर दूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत। आइए बढ़ते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में। आज का प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन इसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। मार्कर सही चल नहीं रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत मैं पहले ओरल तरीके से बताऊं तो क्या है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो किसी एक आवेश पे लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको पहले ये लिख देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, अनेक आवेश हो, अनेक आवेश का मतलब Q1 हो जाएगा आपका, Q2 हो जाएगा, Q3 एंड सो ऑन Qn आवेश हो तो, है ना, हो तो किसी एक आवेश पे, हो तो किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर, उस आवेश को हम फिक्स कर देते हैं। किसी एक आवेश को हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं। किसी एक आवेश, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन आवेशों द्वारा मतलब इनके द्वारा, आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के, अलग अलग बलों का मतलब F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn रहेगा। अनेक आवेश हैं तो अनेक आवेश पे लगने वाला बल भी क्या होगा, अनेक होगा। तो अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब हम देखो इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn हो तो किसी एक आवेश पर, वो कैपिटल क्यू आवेश फिक्स कर दूंगा, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन आवेशों द्वारा या उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यदि किसी निकाय में क्या हो, यदि किसी निकाय में, यहां लिख देना, ठीक है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, तो ये इस चीज को हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, समझिएगा, यहां पर एक चार्ज है Q। कौन सा चार्ज है, Q। अब यहां पर क्या है, एक चार्ज हमारे पास, ये हमारे पास एक चार्ज ये है, ये Q1, जो इस आवेश से क्या है, R1 दूरी पर है। तो Q1 आवेश के कारण इस फिक्स आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया है। ये आवेश को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। Q1 आवेश के कारण Q आवेश पे लगने वाला बल। इसी तरीके से अगर हम आप लें, यहाँ पर एक आवेश लिया जाए,
और उसको मैं बोल दूं Q2, क्या बोल दूं Q2, तो यहाँ से जो इसकी दूरी होगी वो मान लेते हैं R2। इसी तरह से यहाँ पर एक आवेश लिया जाए, यहाँ पर क्या लिया जाए, एक आवेश अगर लेते हैं और यहाँ का आवेश क्या कहते हैं Q3, और जो इसकी त्रिज्या होगी वो दूरी होगी R3। इसी तरीके से हम Q4, Q5, Q6 इन Qn तक क्या करते हैं, हम आवेश को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, Qn आवेश, बहुत सारे आवेश आ चुके हैं, है ना। तो ये जो आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, ये सभी आवेश क्या है, जो एक आवेश है Q, इसी पर क्या है, बारी बारी से क्या है, बल लगा रहे हैं, जिनके बीच की दूरी अलग अलग R1, R2, R3, R4 इंटू ये हो जाएगी Rn है। तो देखिए सदिश योग करना है तो आप देखें ये वाला बल, देखिएगा इस Q1, ये Q1 आवेश इस Q आवेश पे जो बल लगाएगा इस दिशा में लगाएगा, तो इस दिशा में जो बल होगा वो होगा आपका कितना, F1, यानी कि Q1 आवेश के कारण Q आवेश पे लगने वाला बल। ठीक है, अगर मैं इसको निकालूं यहां से देखो, Q1 आवेश के कारण, दूसरे मार्कर से लिखते हैं चलता नहीं, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई पहले आवेश के कारण है, देखो F1 हो जाएगा, क्या होगा, सूत्र क्या होता है कि Q1 Q2, लेकिन Q1 कितना है, Q1 ही है, अब Q2 को क्या ले रहे हैं, एक आवेश जो फिक्स है उसको क्या बोल रहा हूँ Q बटे क्या होता है R स्क्वायर, क्या होगा R स्क्वायर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर इसको, अब इसको क्या करना है, हमें सदिश फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये, यानी इस दूरी को हम क्या कर दें, एकांक सदिश के रूप में, यानी अगर इसके परिमाण में कोई भी सदिश राशि है उसमें उसके एकांक वेक्टर से गुणा कर दिया जाता है तो वो राशि क्या हो जाती है, सदिश राशि होती है, यानी किसी के परिमाण में, तो ये बल का क्या है, परिमाण है, इसमें अगर हम R1 कैप से गुणा कर दें तो ये बल क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अब यहाँ पे एरो लगा देंगे, ये हो जाएगा इसके लिए Q1 के लिए। इसी तरह से Q2 के लिए निकालेंगे, जब Q2 के लिए निकालेंगे तो Q2 Q पर बल इधर इस दिशा में लगाएगा, ये लगाएगा कितना F2, इसी प्रकार से ये भी लगाएगा इस दिशा में, कितना लगाएगा F3, और इसी प्रकार से ये भी लगाएगा इस दिशा में Fn। भाई ये आवेश इस पर लगाएगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, हालांकि ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा लेकिन उस आवेश के लिए नहीं लेना है फोर्स, तो ये हो जाएगा। तो सभी आवेश क्या होता कर रहे हैं, बारी बारी से इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो ये Q1 आवेश के कारण हुआ, अगर इसी प्रकार से हम कहें कि Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q आवेश पर, Q पर या Q आवेश पर बोलो लगने वाला बल कहेंगे तो क्या होगा, लगने वाला बल, तो भाई ये फिर से यही होगा, बल क्या होगा आपका F, इस बार देखो Q2 आवेश के कारण जो लगने वाला बल क्या है F2, क्या होगा K Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब Q1 कितना है इस बार आपका Q2, इस बार Q2 है, और जो Q2 है वो कितना है, Q है, फिर से सुनना, Q1 Q2 होता है तो Q2 इस बार कितना ले रहे हैं, Q2, जो Q1 है वो Q2 ले रहे हैं, और जो Q2 है वो कैपिटल Q ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ इतना देखो Q2 और Q के बीच की दूरी R2 है, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बल का परिमाण है। लेकिन अगर इसको हमें क्या करना है, सदिश योग करना है, सदिश में लिखना है तो क्या करेंगे, इंटू R, यानी कि एकांक वेक्टर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, F2 बल। इसी प्रकार से F3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा F3 K Q3 Q R3 का स्क्वायर इंटू R वेक्टर R3, इस तरह से हो जाएगा, इसी तरह से यन तक। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देखते हैं, इसी प्रकार कहेंगे तो भाई Q2 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, तो इसी प्रकार लिख देते हैं Q1 आवेश के कारण, Q पर लगने वाला
वाला बल। देखो क्या होगा भाई इस बार। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। इस बार क्यू यानी कि इस वाले के कारण इस पर लगने वाला बल। तो देखो क्या होगा, एफ एन हो जाएगा। एफ एन चूंकि एन टाइम्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन। क्यू वन कितना, के क्यू वन क्यू टू होता है ना, क्यू वन कितना है, क्यू वन कितना है, क्यू एन है, और क्यू टू कितना है, तो आपको वो फिक्स है। कौन, दूसरा आवेश जिस पर लगाया जा रहा है बल। अब यहाँ पे आर कितना है, आर एन है। ये हो जाएगा, देखो सभी आवेशों के लिए ये जो Q1 Q2 आवेश बल लगाए जा रहे हैं, और उसमें सब किस पर लगा रहे हैं, Q आवेश पे, इसलिए Q सब के बारे में फिक्स्ड है। अब इसको हम क्या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इंटू आर वेक्टर एन कैप से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या आ जाएगा, F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ जाएगा, F4 आएगा, इस तरह से कहाँ तक आ जाएगा, Fn तक। तो हम इसे कह सकते हैं, देखो सदिश योग क्या है, तो F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन क्या होगा, प्लस Fn लिख सकते हैं। ये इसका सदिश रूप। अब यहाँ पे देखो यही मेन मुद्दा है आपका, ये F1 का मान मैं ये निकाला हूँ, F2 का मान ये निकाला हूँ, F3 का मान भी ऐसे ही सिंपली निकल जाएगा, Fn का मान मैंने निकाल दिया। अगर इन सबको मैं यहाँ रखूँ तो यही जो सूत्र निकलेगा अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। हालांकि यहीं भी तक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग के क्यू वन क्यू बटे आर वन का स्क्वायर इंटू क्या है, आर वन कैफ प्लस क्या है, दूसरा क्या है, के क्यू टू क्यू बटे क्या है, आर टू का स्क्वायर इंटू वेक्टर आर टू एंड प्लस सो ऑन। लास्ट वाला क्या हो जाएगा भाई, एंड सो ऑन कर दे रहा हूँ इसी तरीके से, एन तक जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू एन क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर एन कैफ, ये एन है, आर एन कैफ। ठीक है, इस तरह से। तो यही जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, यही आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, यही होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा वीडियो, है ना, या कहीं दिक्कत हो रही है तो वो बात भी बताएं, कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक में, इसी में अब हम करेंगे बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे क्या होगी, सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो पहले सबसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ 11th के कॉन्सेप्ट हैं, कुछ 12th के कॉन्सेप्ट हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, फिर उस पर सवाल करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले मैं ऐड देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये चीज़ें याद रखना है, याद करके रखना है, याद करके रखना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ बहुत ही काम की है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट वाइज देखना, सारी बातें न्यूमेरिकल के दौरान समझ में आएंगी। यदि आवेश सममित रूप से वितरित हो तो केंद्र पर सदैव, बातें अभी समझ में आएंगी, केंद्र पर सदैव उदासीन बिंदु
प्राप्त, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। अभी चाहे ना समझ में आती हो बातें, लेकिन ये बातें आपकी गहरी हैं। जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको मान के चलिए कि सवाल को आप देखते ही आप आंसर बता दोगे, बड़ी बड़ी सवालों का आंसर बता दोगे, ये जान लो। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बस आप ध्यान से देखें। बस ये एक बात थी। दूसरी इसी में बात ये है कि देखो, यदि आवेश सममित रूप से वितरित हो तो केंद्र पर सदैव बिंदु प्राप्त होगा। क्या होगा? केंद्र पर सदैव उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। यहां लिख देना है उदासीन, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, केंद्र पर सदैव उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, वो हम देखेंगे कैसे। दूसरी चीज है ये, उदासीन बिंदु का क्या मतलब है? केंद्र पर उदासीन बिंदु का क्या मतलब है कि वह आवेश जिस पर, बहुत काम की चीज है, जिस पर लगने वाला बल शून्य होता है, शून्य होता है। देखो उदासीन बिंदु की बात हो रही है, वह आवेश जिस पर लगने वाला बल क्या हो, शून्य होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। देखो उदासीन बिंदु क्या है? जिस पर लगने वाला बल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे सूत्र के दौरान। अभी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंटों से हम क्या करेंगे और सवाल करेंगे। ठीक है, ये सवाल के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तीसरी बात कि यदि धन आवेश है या ऋण आवेश है तो दो क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी में दूसरी बात है, प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, माइनस आवेश हो या प्लस आवेश हो, तो इसमें क्या होता है? आकर्षण। ये बात हम रिपीट कर रहे हैं, ये इसमें क्या होता है? आकर्षण। तो प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो क्या होता है? रिपल्सन होता है। चौथी बात देखो, चौथी बात इसी पे आधारित है। चौथी बात में क्या है? देखो हमारे पास यदि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर, अब दोनों मान लो क्या है? r दूरी पर रखे हैं। ये भी प्लस q का आवेश है, q1 आवेश, और ये प्लस q2 आवेश है। दोनों आवेश क्या है? समान प्रकृति के हैं। तो आपको पता है कि हम जिस, एक चीज ध्यान देना, जिस आवेश पर हम बल लगाना चाहते हैं उस पर आप अपने आप को खड़े होकर देखो। जैसे मैं इस पर आवेश लगाना चाहता हूँ, इस पर बल लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, और बल मुझ पर कौन लगाएगा? ये। तो ये पहले देखेगा कि मेरा नेचर कैसा है। नेचर का मतलब कि मैं इसका, इस वाले का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका नेचर पॉजिटिव है और इसका नेचर पॉजिटिव है। अगर ये देखेगा मेरे नेचर वाला है, यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ वो भी पॉजिटिव है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा? इस दिशा में भेज देगा। तो क्या हो जाएगा इसका? F21। F21 का मतलब होता है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगने वाला बल, यानी कि दूसरे आवेश पर पहला वाला आवेश बल लगाया है। अब फिर इस वाले पे अगर बल देखना चाहते हो तो ये वाला आवेश, Q2 वाला आवेश, इसको देखेगा और ये पहले देखेगा कहीं मेरे नेचर वाला तो नहीं है। अगर इसी की नेचर वाला होगा तो दुश्मनी हो जाएगी। नेचर का मतलब दोनों समान आवेश रहेंगे तो क्या हो जाएगी? दुश्मनी। तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। अगर ये ऋणात्मक होता तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, प्यार होता है प्लस माइनस में, तो ये Q2 आवेश इस पर क्या लगाएगा? बल इस दिशा में, तो ये आवेश जाएगा इस दिशा में। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो यहाँ का जो फोर्स होगा F12, इसका मतलब होता है आवेश 1 पर फोर्स किसने लगाया? Q2 ने, इस दिशा में। क्यों लगाया इस दिशा में? क्योंकि नेचर इसका कैसा था? दोनों का सेम था। अगर दोनों का नेचर सेम ना होता, एक का प्लस एक का माइनस, तो दोनों में प्यार होता, अट्रैक्शन होता, दोनों पास आते, इस तरह से होता। ठीक है, इसी तरह से देखो, एक ये तो दो लोगों के लिए हुआ। मैं तीसरी बात देखता हूँ, एक चौथी हाँ 4 बात होगी, 5वीं बात इधर देखें। ये सब अभी न्यूमेरिकल के दौरान काम आएगा मेरे भाई, ध्यान से समझो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो हमारे पास मान लो इस तरह का एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले रहा हूँ।
ठीक है। अब इसमें क्या हम 3 आवेश ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस का Q2, यहाँ पर हम क्या ले लिए प्लस का Q2, और यहाँ पर लेते हैं प्लस का Q1, समझिएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं एक माइनस भी ले लेते हैं इस बार, माइनस का Q3, या फिर ऐसा भी ले सकते हो प्लस Q प्लस Q, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, Q1 Q2 Q3 इस तरह भी ले सकते लिए हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप कि पहले तो इन दोनों में देखा जाए, ध्यान समझिएगा। अभी अभी मैंने बताया, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब मान लो हमें इस पर बल लगाना है, Q1 पर बल लगाना है, लगाएगा कौन, ये इसने इसको देखा, जब इसने देखा कि मैं प्लस का हूं तो वो भी प्लस का है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, उधर फेंक देगा, तो ये इस दिशा में जाएगा। और इसका फोर्स क्या होगा, F, ये F21 क्यों होगा, क्योंकि F1 का मतलब होता है जिस पर फोर्स लगाया गया हो, दूसरे वाले का मतलब है जिसने लगाया, किसने लगाया, इसने, तो इसका मतलब F12 का मतलब Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है। अब ठीक है, मैं यहाँ का बल निकाल लिया, अब यहाँ का मैं बल निकालना चाहता हूँ, तो वो वाला आवेश Q1 प्लस आवेश ने इसको देखा, और इसने देखा इसको, तो देखा ये तो मेरी प्रकृति वाला है, ये मेरी जाति वाला है, प्लस प्लस वाला है, तो इसने इसको क्या किया, रिपेल किया, प्रतिकर्षित करेगा, वो करेगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये आएगा किस दिशा में, ऐसे, इसको क्या हो जाएगा 2F1 यानी F21, इसका मतलब दूसरे आवेश पर किसने बल लगाया, पहले वाले ने। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये तो हो गया, ठीक है, ये बात तो हो गई। प्यार मोहब्बत वाली बातें इधर नहीं हुई, अब इधर शायद प्यार मोहब्बत वाली बातें हो जाएं, क्योंकि प्लस और माइनस है। अब देखो, अब हम देखो 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 देखो, ये लोग बचे, ये लोग, अब इन दोनों में देखना है, ध्यान समझिएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो आप, Q2 ने इसको देखा, Q2 ने इसको देखा, और वो रहा इसकी अलग नेचर का, ये प्लस और ये माइनस। तो जब Q2 क्या कर लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, तो बल उस दिशा में अब की बार नहीं लगा पाएगा, क्योंकि नेचर उसका सेम नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, है ना। तो ये हो जाएगा 2F3, और ये हो जाएगा क्या, 3F2, मतलब दूसरे पर तीसरे ने बल लगाया, और तीसरे पर दूसरे ने बल लगाया, और दोनों क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। क्लियर। सिमिलर यहाँ का बल निकला। अब सेम इन दोनों का भी देखो भाई, नेचर देखो सेम इसी तरह है भाई। इसने इसको देखा, ये भी, ये प्लस ये माइनस, दोनों में प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, इसकी ओर आएगा, और ये वाला इसकी ओर। तो ये कैसा होगा, F13, मतलब 3 की ओर, एक पर कौन लगा रहा है, 3, और ये क्या होगा, F31। इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे भाई। अब आप देखिए, कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। अट्रैक्शन इधर हो रहा है दोनों में, इधर दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इधर क्या रिपल्सन हो रहा है। तो इस तरह से हम क्रिया करेंगे भाई, ये सब याद रखना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक बात मैं देखूं, चले आगे बढ़ूं। छठवीं बात है हमारे पास, क्या है, छठवीं बात, ये और भी मजे की बात। यदि हमारे पास क्या हो, ध्यान सुनिएगा, एक ट्रायंगल हो, क्या हो, एक ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक समबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, या कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये। अब मान लो कुछ भी है, देखो A B C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। ये जो है ना वो G सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक। तो इसके केंद्रक पर फोर्स पूछेगा तो, केंद्रक पर फोर्स पूछेगा तो ये वाली बात लागू होगी। अब देखना ध्यान से, मैं पहले दूरी बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, AG की जो दूरी होगी वही CG की होगी, और वही BG की होगी। और वो दूरी आप याद करके रखना भाई, मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो AG बराबर है BG बराबर है CG, बराबर जो दूरी होती है भाई, याद रखना यार, L/√3,
क्या मैंने बोला, एल अपान अंडर रूट थ्री। सर ये एल कहाँ से आया, तो ये जो है ना, ये त्रिभुज की लंबाई एल मान लिया है। क्या मान लिया है, त्रिभुज की जो लंबाई मैंने क्या मान ली है, एल। अच्छा लंबाई कुछ भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से ये आपका हो जाएगा, ये आपका एफ है, ये जो लंबाई है आपकी, इन तीनों तरफ क्या है, एल लंबाई है। ठीक है, तीनों तरफ क्या है, एल लंबाई। तो आप देखें ये वाली दूरी, और ध्यान से देखिएगा ये वाली दूरी, जो इतनी दूरी है वही इतनी है, और वही वाली इतनी भी है। मतलब देखने में ये वाली बड़ी लग रही है, लेकिन तीनों दूरियां समान होती हैं। और तीनों दूरियां क्या होती हैं, एल बाई रूट थ्री। इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा। अब निकालने के लिए मैं कभी किसी क्लास में निकाल दूंगा, अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखें। सर अच्छा ठीक है, ये दूरी पता चल गई, ये दूरी पता चल गई, ये दूरी, तो आप बता दें ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली जो ये होगी वही ये होगी, वही ये होगी। तो ये भी याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये वाली दूरी के लिए, जी एफ बराबर है जी ई बराबर है जी डी, यानी ये दूरी ये दूरी ये दूरी। भाई याद रखना यार, बहुत काम की, एल अपान टू अंडर रूट थ्री, याद रखना, बहुत ज़्यादा काम के आएगी मेरे लाल भाई, मेरे भाई लोग। ये तो इस तरह की अगर चीज़ें याद रहेंगी ना, मैं मानता हूँ तुम्हें सवाल आने से कोई रोक ही नहीं सकता, जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है। अब मैं एक इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो देखो मैंने क्या बोला है, अगर देखो ये वाली बात समझे, थोड़ा सा समझे यहाँ पे, कि यदि आवेश सममित रूप से वितरित हो तो केंद्र पर सदैव उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। उदासीन बिंदु का मतलब है कि जिस पर लगने वाला, अरे बाप रे, वह आवेश जिस पर लगने वाला बल, सॉरी यहाँ पे जिस पे लगने वाला बल क्या हो, शून्य हो, शून्य होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ आवेश क्यों ले लूँ, यहाँ आवेश क्यों ले लूँ, यहाँ आवेश क्यों ले लूँ, तो इस पर क्या हो गया, आवेश देखो समान रूप से वितरित हो गया, ये वाली बात। तो यहाँ पे एक आवेश से क्यों, उस बिंदु पर यानी सेंटर पर, उदासीन बिंदु जो प्राप्त करने के लिए कर रहा है, सेंटर पर एक आवेश रखा हो, तो उस पर अगर हम बल का मान निकालते हैं शून्य आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं उदासीन बिंदु। और कैसे, देखो यहाँ पे ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है, और ये भी लंबाई बराबर है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई बराबर है, और आवेश भी समान है, तो सदैव केंद्र पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, यानी कि फोर्स का मान जीरो आएगा। अभी हम सवाल देखेंगे तो और क्लियर होगा भाई। ये आई थिंक ये टॉपिक भाई लोग क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट पे आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए आप, यहाँ पर हमारे 6 बातें मैंने बताई, बहुत काम किया है। आपको जल्दी से बातें बताएगा नहीं कोई, बताएगा भी तो एक जगह पूरी बातें नहीं बताएगी। मैं एक जगह पूरी बातों को बता के अभी 1-2 क्वेश्चन करूँगा, मज़ा आ जाएगा यार, फील आ जाएगी आपको। देखो हमारे पास क्या है, 7वीं बात, 6 बात तक तो हो गई हमारे पास। 7वीं बात है कि 7वीं बात में हम बलों का परिमाण देखते हैं। 2 बलों का परिणामी देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक क्लास 11 की याद दिलाएगा मेरे भाई, किसकी याद दिलाएगा, क्लास 11 की। देखो कैसे भाई, 2 बलों का परिणामी निकालना है, तो 2 बल एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं, विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, थीटा कोण बनाते हुए भी रखे जा सकते हैं, और एक दूसरे के बीच 90 अंश भी हो सकता है। 4 कंडीशन बनेगी। तो पहला मान लेते हैं, पहला इसमें है ए वाला पॉइंट, कि इफ 2 फोर्स F1 F2 आर पैरेलल, तो या तो हम हिंदी में लिख दें यदि F1 व F2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो। कैसे, जरा देखें, एक एक पॉइंट समझ लेंगे बहुत बारीकी से भाई। देखो यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है P, और ये लाइन आगे बढ़ाती जा रहा हूँ। इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है F1, और आगे एक लग रहा है क्या, F2।
दोनों सदिश की जो दिशा है सेम है, दोनों बलों की दिशा क्या है, सेम है। तो आपको पता है दोनों एक ही दिशा में यानी समांतर हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 अंश। ठीक है, अब जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनका परिणामी क्या होगा, कक्षा 11 का एक सूत्र बताता हूँ, उससे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, डायरेक्टली भी हम लोग बता सकते हैं। तो कक्षा 11 में दो सदिश के बीच का परिणाम आपने परिमाण निकाला है, r बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला अंडर रूट ऑफ, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसी का यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ वहाँ पे क्या था, दो सदिश a व b थी, यहाँ पे दो सदिश क्या f1 व f2 है। क्लियर, इसी तरह से लगेगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसको, देखो यहाँ पे परिणामी क्या है, f परिणामी। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम यहाँ लगाएं, रूट ऑफ f1 का स्क्वायर हो जाएगा f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस कितना है, देखो यहाँ पे a के स्थान पे f1, b के स्थान पे f2, यहाँ पे मैं रखते चले आ रहा हूँ, थीटा कितना है, 0 अंश है। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा f2 स्क्वायर 2f1 प्लस इंटू f2। कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान क्या होता है, 1, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, उस टाइप का है, उसी का सूत्र है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, रूट लगा है, रूट रहेगा, f परिणामी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हटाते हैं, वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा f1 प्लस f2। ये हो गया फार्मूला, मैंने निकाल के बता दिया, आपको याद रखना है। जब दो सदिश, दो बल एक ही दिशा में होंगे तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा दोनों का योग कर देना है। सिंपल, इस फार्मूले से मैंने निकाल दिया। इसमें एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हम लोग इधर देखेंगे। तो इसको हम मेट देते हैं पहले। देखो दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी वाला, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था। अब देखो यदि दो इसमें का यदि f1 f2 एक ही दिशा में हो, ये था। अब मान लेते हैं f1 और f2 क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इफ f1 परपेंडिकुलर टू f2 देन थीटा कितना हो जाएगा, 90। भाई एक जो है, एक बल दूसरे बल के क्या है, लंबवत है, थीटा कितना लेंगे, 90 अंश। अब आप यहां से देखें तो इसका परिणामी क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, परिणामी पे ध्यान से देखिएगा। इसके लिए अगर चित्र मैं बनाऊं तो इस तरह हो जाएगा, ये f1 है और ये हो जाएगा क्या, f2। इनके बीच का एंगल कितना है, 90। इनका परिणामी ये हो, अगर है तो ये इनका परिणामी है f। तो क्या होगा, देखो यहाँ यही सूत्र लगेगा, कास थीटा, कास 0 के स्थान पे क्या लिखेंगे, कास 90 अंश। कास 90 का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, यही बचेगा। तो परिणामी हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है यदि क्या हो, f1 और f2 की दिशा क्या हो, विपरीत हो। यदि f1 व f2 की दिशा कैसी हो, विपरीत हो यानी ऐसा, यहाँ एक पॉइंट है P, f1 फोर्स इधर लगा रहा है इस दिशा में और f2 फोर्स आपका इस दिशा में लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों फोर्स हैं, अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है ना। अगर एक फोर्स का मान ज़्यादा है, एक का कम है, तो हमेशा क्या करना है, ज़्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को घटाना है। ठीक है, ज़्यादा वाले में हमेशा क्या करना है, कम वाले को घटाना है। अब यहाँ पे देखो, ये इधर है, ये इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180। ये पॉइंट है आपका P, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा भाई, 180। अब यहाँ पे रखेंगे यही फार्मूले पे, कास 180 अंश का मान कितना होता है, -1, तो हो जाएगा -2f1 f2 यहाँ पे है -2f1 f2।
तो यहाँ पर आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 आ जाएगा, क्योंकि cos एक्सपोनेंशियल का मान 1 हो जाएगा। तो वो जो यहाँ माइनस आ जाने से वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 आ जाएगा। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, F का परिणामी क्या हो जाएगा, F1 अंतरा का चिन्ह लगाएंगे माइनस F2। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। इसका ये मतलब है, ठीक है। मार्कर गिर गया, उठा लूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे, ये इसकी 3 बातें हो गई। चौथी बात देखें, चौथी बात इंपॉर्टेंट बात, काम की बात, ठीक है। चौथी बात ये है कि दो सदिश हैं भाई, एक F1 इधर है और F2 इधर है ना। इसका परिणामी ये है F, इसको भी थोड़ा बढ़ा दो, ये F1 है। इनके बीच अगर थीटा कोण बना रहे तो परिणामी क्या होगा, तो परिणामी आपका सिंपल सा है, F बराबर होगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, चूँकि थीटा अभी नहीं पता हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो मान लो यही चीज़ आ गई, ये यही था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, दोनों एक दिशा में थे इसलिए ये आएगा, इसमें थीटा पे बना रहा है तो ये आएगा। अब एक पांचवी बात, बहुत ज़ोरदार बात है भाई, पांचवी बात और भी खतरनाक है, मैं इन सब को मेट रहा हूँ। इस 7वें पॉइंट में क्या है, पांचवी बात, जिसको हम क्या बोलेंगे, ई का पॉइंट देंगे। ये डी तक हो गया है, ई, इसमें आपका क्या रहेगा, एक ई, क्या रहेगा, ई, ई वाला पॉइंट देखें। अगर यदि F1 व F2 सदिश का परिमाण बराबर हो, ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है भाई, यानी कि F1 मॉड ऑफ क्या हो, F2। इस तरह से अगर मैं चित्र के माध्यम से समझूं तो इसको देखो, यहाँ पर एक F1 है, एक सदिश, और ये एक सदिश क्या है, F2 है, लेकिन इन दोनों का जो मान है परिमाण में क्या है, बराबर है, तो इसका परिणामी क्या होगा, ये थीटा ही है, तो इसका परिणामी क्या होगा, जब क्या यहाँ पे देखो अलग अलग मान रहेगा। अगर F1 F2 का परिमाण क्या है, बराबर है, तो परिणामी क्या होता है, याद रखना है, तो F का परिणामी होगा यही 2F1 लिखो या 2 लिखो, चूंकि F1 और F2 क्या है, कंडीशन बराबर है, तो F1 या F2 बराबर है, तो हो जाएगा 2F1 cos थीटा बाई होता है 2। इतनी ज़्यादा काम की चीज़ है मेरे भाई कि ये आपकी 3 से 4 लाइन आपकी बचा ले जाती है। न्यूमेरिकल में अमूमन मैं 2 डेरिवेशन बताऊंगा, उसमें भी ये बात बता ले, जो है चीज़ों को क्या कर देगी, कम कर जाएगी, कम कर देंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा कब, लेकिन आपको ये पता रहेगा, बार बार याद रखना है कि दो सदिशों का परिमाण अगर बराबर है तो उनका परिणामी पूछा जाए तो F यहाँ पर है, तो 2F1 cos थीटा बाई 2, चाहे F2 cos थीटा बाई 2 लिखो, चाहे F1 cos थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है। आई होप ये सारा टॉपिक यार क्लियर, अगर ये क्लियर है तो अब मैं सवाल करूंगा तो देखो आपको कैसे समझ में नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को मेटते हैं और 1 2 3 सवाल करते हैं, फिर मज़ा आता है। देखो आप लोगों को याद रखना है इन सब चीज़ों को। देखो हम आपके सवाल पहले एक नॉर्मल सवाल लेंगे, फिर उसके बाद एक आपकी बेस्ड ऑन रहेगी, इस पर एक नॉर्मल सवाल रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम सवाल क्या है। देखो हमारे पास 2 सवाल है, ये 2 सवालों को हम देखेंगे, एक नॉर्मल सवाल है और एक इस तरह की सवाल है जो पॉइंट लिखा है उस पर इसके बाद भी हम 1 2 सवाल और करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सवाल को करते हैं, क्या है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच बल का न्यूनतम मान निकालना है। क्या करना है, बल का न्यूनतम मान निकालना है। सोल्यूशन करेंगे तो भाई देखो R बराबर कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है, आवेश नहीं दिया है, और बल का क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान, यानी कि F मिनिमम, F आपसे मिनिमम पूछ रहा है। तो देखो बल का मान न्यूनतम कब होगा, जब आवेश का मान न्यूनतम होगा, और आपको पता है कि किसी वस्तु पर जो कम से कम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम
आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है, ये मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर आवेश मिनिमम कितना है, आवेश मिन कहेंगे तो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम किसी वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये संभव न्यूनतम आवेश है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर K Q1 Q2/r² होता है कूलम लॉ। F यानी मिनिमम कह सकते हैं, F मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं, आवेश भी मिनिमम है। अब यहाँ से आप देखें ध्यान से, सबका मान रख देते हैं। इस K का मान क्या होता है 9 × 10⁻9। आवेश Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 का भी यही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बटे क्या है दूरी, बटे क्या है दूरी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F मिनिमम क्या होगा, ये तो नॉर्मल सवाल थी, बस समझने वाली बात थी। 16 256, 9 × 2.56 × 10⁻19 दूना 38, -38 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -29, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, देखो क्या करेंगे, 9 × 6 = 54 के 4, 9 × 5 = 45, 5 0 50 हो जाएगा, 50 के 0 दशमलव लग जाएगा, 9 दूना 18, 18 5 23, गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा 29। अब दशमलव को बाईं ओर, दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाएंगे तो एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 2.3, इसको छोड़ सकते हो, 10⁻−28 न्यूटन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मिनिमम मान, ये आपका नॉर्मल आंसर है। ये वाली सवाल देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखें, इसको आप समझिएगा। मैं ऑरल आंसर तो आपको मैं बता दूं क्या है कि 3 आवेश Q1 Q2 व Q3 पर विचार करना है, जो प्रत्येक Q आवेश के बराबर है, यानी Q1 Q2 Q3 क्या है, Q आवेश के ही बराबर है। ठीक, कह रहा है कि तथा L लंबाई, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी लंबाई बराबर होती है, कोण भी बराबर होता है, तो लंबाई क्या दे रखा है कि L बराबर है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित कोई आवेश, त्रिभुज का जो अभी बनाया था ना पॉइंट, त्रिभुज के केंद्रक पर कोई आवेश क्यों रखा गया है, जो क्यों का सजाती है, मतलब जो क्यों आवेश है इसका क्या है सजाती, सजाती का मतलब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, या तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, मतलब सजाती है। पर कितना परिणामी बल लग रहा है, तो देखो ध्यान से, मैं क्या पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान समझे, बहुत काम का है। थोड़ा मैं इसको और इधर बनाता हूं, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर Q1 आवेश Q के बराबर है, यहाँ Q2 आवेश Q के बराबर है, और यहाँ Q3 आवेश भी Q के बराबर। उसने बोला देखो Q1 Q2 Q3 आवेश जो प्रत्येक Q के क्या है बराबर है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ देखो इसकी लंबाई कितनी दी है, समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी L, तो ये भी L है और ये भी L है, मतलब तीनों क्या L है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पे इसके केंद्रक पर, इसके केंद्रक पर क्या रखा है, कोई आवेश है, क्या है इसके केंद्रक पर कोई क्या है आवेश रखा है, और क्या है वो क्यों है। तो इस क्यों आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है आपका एक आवेश है क्यों, इस पर क्या है एक आवेश, इस पर क्या है क्यों आवेश एक रखा है केंद्र पर। अब इस आवेश पे जो लगने वाला बल लगाना है, तो देखो भाई इसको हम इससे मिलाएंगे, ये दूरी मिलेगी हमें, और इसको इससे मिला देंगे, भाई दो आवेश निकालना, और इसको इससे मिलाएंगे। देखो अभी अगर याद हो, आई थिंक 5वां या 6वां पॉइंट था, तो मैं देखो बताया था ये वाली दूरी कितनी है। अब आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है, यल है, तो यल अपान क्या होगा √3, तो ये भी यल अपान √3 है, ये भी यल अपान √3 है। यहाँ का आवेश समान है, यहाँ का आवेश समान है, और यहाँ का आवेश समान है। आप समझ पा रहे हैं, दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, तो हमेशा त्रिभुज हो, वर्ग हो या समखष्टभुज हो, इसके केंद्र पर सदैव फोर्स का मान 0 आता है। अब आप देखो कैसे 0 आएगा वो चीज़ देखेंगे, ये टॉपिक पे मैंने अभी बताया था। अब ये दूरी देखो, यहाँ से देखो, अब देखो देखना हमें इस पर फोर्स लगाना है, तो देखिएगा
ये Q2 आवेश इस पर अगर फोर्स लगाएगा इस Q पे, तो फोर्स इधर लगेगा। इसको मान ले रहा हूँ क्या है F2 ने फोर्स लगाया है। अगर ये फोर्स लगाएगा Q1, तो ये किधर लगाएगा इस पर, क्योंकि सजाती आवेश है तो ये फोर्स लगाएगा इस पर, तो इस दिशा में। हालांकि ये भी लगाएगा उस दिशा में, लेकिन उधर हमें जाना ही नहीं है, हमें केंद्र के लिए बताना है। तो केंद्र पर कितना लगना है बल, तो ये हो जाएगा F1। अब यहाँ पे देखो क्यों भी, ये Q3 यानी क्यों इस पर बल लगाएगा किस दिशा में, इस दिशा में। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, बड़ी मजे की बात है भाई, मजे की बात है। इसको मैं डेड डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट को मैं यहाँ अगर बनाऊँ, देखो 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 देखो, इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ बनाऊँ, तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है। देखो ये हो जाएगा F2 है, और ये क्या है F3 है, और ये क्या है F1 है। तीन फोर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अगर देखो आपसे एंगल पूछा जाए कि देखो इसके बीच का कोण कितना है, क्या बोलोगे आप, 120 अंश। और इसके बीच का कोण कितना है, 120 अंश। और इसके बीच का भी कोण कितना है, 120 ही अंश है। तो 120 तिहाई कितना हो जाएगा, 360। यानी कि हर दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 120। और फोर्स क्या है, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स बराबर है। कैसे, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ का फोर्स क्या है, देखो यहाँ का जो F1 है, सोल्यूशन क्या है, F1 बराबर F2 बराबर F3 है। तीनों का मान बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यही है, आवेश भी दोनों सेम है, क्यों और क्यों। यहाँ देखो यहाँ की लंबाई सेम है, आवेश भी दोनों सेम है। और यहाँ देखो यहाँ की दोनों का आवेश सेम है, लंबाई भी सेम है। तो ऑब्वियसली F1 F2 F3 का फोर्स भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो देंगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q। देखो Q1 अगर इसको लेते हैं, चाहे जहाँ का निकालो, तीनों के बराबर है, क्यों और एक आवेश क्यों है, बटे आर स्क्वायर का लेंगे, ये दूरी या तो ये दूरी या तो ये दूरी, तीनों दूरी क्या है, बराबर है। तो यल अपॉन √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू बटे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बटे 3, क्योंकि वर्ग हटाने पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। तो L स्क्वायर बटे 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा ये। अब आप देखो इसको कुछ मान लो, इसको मान लो, कुछ मान लो, या फिर ऐसे रखो F1 F2 F3 के पर फोर्स, यानी कि इस पर फोर्स, इस पर फोर्स, इस पर फोर्स इतना आया है, मतलब तीनों पर फोर्स कितना आया है, बराबर आया है। अब समझिएगा, तो क्या कह रहा है, त्रिभुज के केंद्र पर स्थित क्यों आवेश क्योंकि सजाती है, तो कितना परिणामी बल निकालना है। तो ये F1 F2 F3 सब निकल आया है। तो परिणामी बल चाहे आप F2 F1 के बीच निकाल लें, चाहे आप F2 F3 के बीच परिणामी निकाल लें, चाहे F3 और F1 के बीच परिणामी निकाल लें। तो परिणामी चाहे हम इसके बीच निकालें, चाहे इसके बीच निकालें, चाहे इसके बीच, जिसका मन चाहे उसके बीच निकाल लो, क्योंकि तीनों का मान क्या है, बराबर है, और तीनों का एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ ये इसका क्या है, परिणामी है। ठीक है, F क्या F है। तो देखो अभी पता, कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर दो बल हैं, दोनों बल का परिमाण बराबर है, देखो इसका मान और इसका मान बराबर है, देखो F2 F3 का मान बराबर है इतना, F1 और F2 का मान क्या है, बराबर है। तो बीच का परिणामी कैसे निकलता है, देखो F1, देखो इसके बीच का निकाल रहा हूँ, इसके बीच का निकालूंगा तब भी परिणामी सेम आएगा। F2 व F3 का परिमाण F2 व F3 का परिमाण बराबर है। कैसा है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, बराबर है तो सूत्र क्या लगेगा, F परिणामी, यानी ये हो जाएगा क्या, F3 2F2 लिखो या F3 लिखो, काश θ/2 बताया था, θ/2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थीटा कितना है, 120। देखो तीनों के बीच का कोण कितना है, 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब y क्या था, 2, तो ये काट देंगे तो कितना होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 2F3, 3 लो 2 लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम है, तो यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कट के 60। अब का 60 का मान क्या होता है, 1/2, और ये कट गया 1/2। तो F, ये जो F आया परिणामी, और ये बाप रे, देखो कितनी मजे की बात आई, F3 के बराबर हो गया। देखो 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 देखो,
जो इसका मान था, जो इसका मान था, वही जो इसका मान था, इसका मान भी वही आया, क्योंकि F3 के बराबर है, इसका मतलब है F2 के भी बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। अब ये पूरा किसके बराबर है, इसके 3 के सॉरी 3 क्यों कैपिटल क्यों बटे क्या है L²। अब देखो आप ध्यान से, यहां का मान कितना आया, इतना, और ये मान भी इतना ही है, तो दोनों क्या होंगे, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में, दोनों परिमाण में बराबर है परंतु दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे ना। यह देखो यहाँ का जो मान है और यहाँ का जो मान है दोनों सेम है, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो यहाँ पे जो आवेश रखा है तो इस पर जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसीलिए मैंने बोला था सममित आवेश, अगर आवेश सममित रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, दूरी भी समान है, तो केंद्र पर सदैव लगने वाला बल आवेश पर 0 होता, और उसी को बोलते हैं क्या, उदासीन बिंदु। तो अतः कह सकते हैं, अतः क्यों पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। ठीक है, क्योंकि F और F2 विपरीत दिशा में है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये जाएगा, यहाँ पे जो क्यों पर जो फोर्स आया वो क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप यार क्लियर है यार। अब ध्यान से देखें तो आप ऑरल आंसर था जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था उसी से आंसर आ गया था। मैं एक दो क्वेश्चन और करता हूँ इस पर, देखो और एक और लेता हूँ, देखो 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 मज़ा आने वाला है, एक और, सिर्फ एक और, पर मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। देखो हमारे पास क्या है, मान के चलो एक वर्ग है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक आवेश रखा है और यहाँ पर एक आवेश रखा और यहाँ पर एक आवेश रखा है और यहाँ पर एक आवेश रखा है। क्वेश्चन तीसरा है, वो मैं सममित वाला कंडीशन बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई क्यों आवेश रखा है, कौन सा आवेश, कोई क्यों आवेश रखा है, तो अगर ये दूरी क्या है, r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। अब आप ध्यान से देखो, पहले ऐसा समझो, एक वर्ग है, इस पर समान रूप से आवेश है, सममित रूप से आवेश वितरित है और दूरी भी क्या है, समान है, तो इसके केंद्र पर अगर फोर्स पूछा जाए वो 0 है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आवेश है, ठीक है, ये क्यों आवेश है, ठीक है, ये क्या है, क्यों आवेश है, तो ये आवेश इसको इस दिशा में बल लगाएगा और ये आवेश इसको इस दिशा में बल लगाएगा, सोच के देखो, और ये आवेश इसको इस दिशा में भेजेगा, लेकिन ये वाला आवेश इसको इस दिशा में भेजेगा। तो देखो यहाँ पे जो लगने वाला बल है और यहाँ पे जो लगने वाला बल है और यहाँ पे जो लगने वाला बल है, यहाँ पे जो लगने वाला बल है, बल का मान क्या है, समान है, लेकिन विपरीत। देखो इसका जो मान आएगा इसके विपरीत आएगा, क्योंकि आवेश और दूरी सेम है। अगर ये इसका क्या आएगा, यहाँ का निकाला जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, K स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों बटे R², और इसका क्या आएगा, F K स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों बटे R², लेकिन माइनस का होगा तो प्लस माइनस ये इसको निगलेक्ट कर देगा, ऐसे सिमिलर ये भी प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, केंद्र पर वर्ग के केंद्र वर्ग के केंद्र पर वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल 0 होगा। यार आपको एकदम क्लियर हो गया। और जहां पर जिस पॉइंट पर बल 0 होता है उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। अब इसी तरह से भाई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं, चलिए क्या दूं, आप तुरंत लगा दोगे। देखो जैसे यहां पर है एक खष्टभुज है, ये आवेश यहाँ पर क्यों है, यहाँ भी आवेश क्यों है और 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 यहाँ भी आवेश क्यों है। x दूरी पर है, x दूरी पर है, x दूरी x दूरी x दूरी x दूरी, यहाँ पर एक कैपिटल क्यों आवेश है। तो बताइए इसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या होगा, अब कमेंट करके बताइए। इसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या है, दूरी और आवेश समान है तो इसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, चौथा होमवर्क है, यानी इसको कमेंट में करके सभी विद्यार्थी बताएंगे, एकदम ऑरल आंसर है, ठीक है। अब भाई इस टॉपिक में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करूँगा।
और भाई लोग कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और सवालों के साथ और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।